क्वीन ऑफ हिल्स यानी मसूरी। मसूरी की ऐतिहासिक पहचान जॉर्ज एवरेस्ट आजकल सुर्खियों में है। वजह है जॉर्ज एवरेस्ट के जमीन की टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठ रहा बड़ा विवाद। चौंकाने वाली बात यह है कि इस टेंडर में जिन 3 कंपनियों ने बोली लगाई और जिनमें से एक को ठेका मिला, उनके शेयर धारक एक ही व्यक्ति निकला और वो नाम है पतंजलि के कर्ता धर्ता बाबा रामदेव के बेहद करीबी आचार्य बालकृष्ण का। दरअसल दिसंबर 2022 में उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की 142 एकड़ भूमि पर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा टेंडर निकाला। इस परियोजना में एक हेलीपैड, 5 वुडन कॉटेज, एक कैफे, 2 म्यूजियम और एक वैधशाला शामिल थे, जिनका विकास उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यानी यूटीटीबी द्वारा किया गया था। सफल बोलीदाता को यह सब मात्र 1 करोड़ रुपए वार्षिक शुल्क पर सौंपा जाना था। वहीं जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन की जब टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई थी तो इसमें सिर्फ 3 कंपनियों ने ही बोली लगाई। बोली लगाने वाली कंपनियों में प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भरुआ एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड और राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड शामिल थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों कंपनियों के शेयरधारक एक ही व्यक्ति आचार्य बालकृष्ण है। कंपनी रिकॉर्ड के अनुसार तीनों बोलीदाताओं में से 2 प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और भरुआ एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड में बालकृष्ण की हिस्सेदारी 99% से अधिक है, जबकि तीसरी कंपनी राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने बोली के समय 25.01% हिस्सेदारी ली थी। टेंडर मिलने के कुछ महीने बाद यह बढ़कर 69.43% हो गई। अब अगर बोली लगाने वाली तीनों कंपनियों का नियंत्रण एक ही व्यक्ति के पास होगा तो सार्वजनिक टेंडर की निष्पक्षता पर सवाल उठना तो लाजमी है। चूंकि तीनों कंपनियों में एक ही व्यक्ति की हिस्सेदारी थी, इस वजह से बोली की रकम 1 करोड़ तक ही सीमित रह गई। अगर इसमें और अधिक कंपनियां जिनका नाता बालकृष्ण से न होता तो हो सकता था कि जो बोली की रकम है उसमें इजाफा होता और सरकार के खजाने को फायदा होता। अब सवाल खड़ा यह होता है कि क्या ये सब खेल पारदर्शी प्रतिस्पर्धा के बजाय कॉरपोरेट निकटता और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर बांटा जा रहा है।